जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो सीसेट का शुभारंभ हम कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर्ड हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। और किस तरीके से हम कवर करेंगे वो इस ओरिएंटेशन डेमो लेक्चर में आप देखेंगे। अभी हम अरिथमेटिक की जान परसेंटेज पर बात करेंगे, कौन सा टॉपिक हम कैसे कवर करेंगे इसके बारे में सेपरेट वीडियो पर हम बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज क्या है और इसी से एसोसिएटेड कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हम साथ में ही समझेंगे। तो देखिए, परसेंट दो वर्ड से बना है। पर सेंट, इसका क्या मतलब है? पर का मतलब है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। यानी यहाँ पे आपको हर 100 में से किसी चीज़ को देखना है, 100 में से उसका क्या हिस्सा है। जैसे अगर कोई नंबर 500 है और उसके बदले हम देख रहे हैं 50, कितना परसेंट है उसका, तो उसे भी हम बोलेंगे कि ये 10% है। क्यों? क्योंकि हम 500 से कंपेयर करेंगे 50 को। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो ये जो परसेंट का सिंबल है ये सिंपली दिखाता है बाय 100। क्यों? क्योंकि पर 100 है, यानी 100 में से इसका क्या हिस्सा है। अभी मैं आपको एक यूनिटरी मेथड सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेस है और यूनिटरी मेथड सीख जाने के बाद आप काफ़ी इजीली परसेंटेज के क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। अभी बहुत आसान है, आपने बहुत बार पढ़ा है, बट कुछ बिगिनर्स हैं उनके लिए हम कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करिए। तो इसमें ये कह रहा है कि 20 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। आपको 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट बतानी है। तो देखिए, 20 ऑरेंजेस की जब कॉस्ट 100 है तो इसे मैं लिख रहा हूँ 20 ऑरेंजेस 100। अब अगर 20 ऑरेंजेस 100 के तो हमें पहले 1 ऑरेंजेस की कीमत पता करनी होगी। तो 1 ऑरेंज कितने का होगा? 100/20 का। काफ़ी सिंपल है ये, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 की प्राइस पता चल जाएगी। तो ये आ गया 5 रुपीज़, यानी एक ऑरेंज कितने का? 5 का। अब आपको यहाँ जितनी का भी पूछ ले, 5 का पूछ ले, ये 10 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, आप काफ़ी इजीली उसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। बट पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि आपने 1 ऑरेंज की प्राइस को पता किया। बस यही है यूनिटरी मेथड। तो 10 ऑरेंज का कितना हो जाएगा? ये 50। अगर 5 ऑरेंज का पूछे तो कितना हो जाएगा? 25। दैट्स इट। अब इसे हम समझते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू कि हम कैसे यूज़ करेंगे। इससे पहले हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज समझना होगा। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 64 का 12.5% बताइए, तो आपको लगेगा काफ़ी डिफिकल्ट है। बट अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदल लें तो काफ़ी ईजिली हम इसे कवर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? असल में 1/2 क्या होता है? अगर मैं इसे परसेंट में बदलना चाहूँ तो इंटू 100 हम करेंगे, राइट? तो ये कितना बनेगा? 50%। तो जहाँ भी आप देखो 1/2 या 50%, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमें 1/2 करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ 200 का 50% कितना होगा, तो 200 का 1/2 कितना होगा? 100 होगा। तो 200 का 50% कितना हुआ? 100। ये तो काफ़ी आसान है, बट काफ़ी आगे चल के काफ़ी सारे ऐसे होंगे जैसे 1/7, 1/8। अगर आप इनकी वैल्यूज़ याद रखेंगे विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन कर लेंगे। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 33 1/3%। ये आप डिवाइड कर लीजिए, काफ़ी इजीली निकाल पाओगे। 1/4 का 25%। 1/4 और 1/5 आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अभी हम सीसेट के PYQs कवर करेंगे तो आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और ये जो लेक्चर है ये हमारा PYQ बेस्ड ही है। जितने भी क्वेश्चन है आप देखो यहाँ पे सारे PYQ बेस्ड हम कवर करेंगे। और ना केवल सीसेट के, सिविल सर्विसेज के जो सीसेट पेपर होते हैं, इसके अलावा CAPF और बाकी एग्जाम्स के भी जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि पैटर्न एग्जैक्टली सिमिलर है। यह आप इसी लेक्चर के बाद समझ जाओगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दूंगा डेफिनेटली, तो वो तो सारा अभी हम देख ही लेते हैं साथ के साथ। हाँ, तो 1/4 कितना हुआ? 25%। अब आप इसे ट्राई करिए। 1/5 कितना होगा परसेंटेज में? ऑब्वियस सी बात है 20%, क्योंकि 1/5 इंटू 100 हम करेंगे तो ये 20 आएगा। 1/6 कितना होगा? तो वही सेम तरीका, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 के टेबल से अगर मैं इसे कट करूँ तो 6 1 जा 6, इसके बाद 40 आ गया, यानी 6 6 जा 36, और यहाँ पे 2/3%, राइट? 1/7 की वैल्यू होगी 14 2/7%। 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2%। 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। और 1/10 की 10%। अब ये आपका काम है, आप इसे एक बार ज़रूर कैलकुलेट करें। ये आपको अगर याद रहेंगे, आप देखना कितनी ईजिली आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है? ये 3 आप ट्राई करना खुद से।
हाँ, उसके बाद अब देखते हैं कैसे हम काफ़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 47/50 है, हमें इसे परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 47 2 जा 94। 7.5 को भी अगेन हम कन्वर्ट करते हैं, तो 7.5 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 7.5 को हम काफ़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, क्योंकि हम इन्हें सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको किसी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है या किसी डेसिमल से परसेंटेज में जाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटू 100% कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 और 1 0 750%। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 1/8। 1/8 कितना होगा परसेंटेज में, अभी ये तो मैंने करवा ही दिया आपको, राइट। 1/8 इंटू 100 यानी 12.5% या 12 1/2%। 3/4 कवर करिए, 3/4 इंटू 100, इसे हम कट करेंगे तो कितना बनेगा, 75%। ये वार्म अप है, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कवर करेंगे ही। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, 32 मैंगोज है हमारे पास, जिसमें से 8 रोटेन है, यानी 8 खराब हैं, तो कितने मैंगोज ठीक हैं। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी आसान है ये। 32 मैंगोज हैं, 8 अगर रोटेन है, तो फ्रेश वाले कितने हुए, 24 हुए, राइट। तो 24% हमें निकालना है आउट ऑफ 32। बाय में 32 हमने क्यों रखा, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, टोटल से, और टोटल है हमारे पास कितने, 32 हैं। आई होप ये लॉजिक क्लियर हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बेस में क्या रखना है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए लेक्चर। मैंने ये कहा कि आउट ऑफ कितने, तो 32 में से 24 अच्छे हैं, तो इसलिए हमने 24/32 लिखा। परसेंट निकालना इसलिए इंटू 100 कर देंगे। पहले इसे हम कट कर लेते हैं, 4 6 जा 4 8 जा, उसके बाद ये अगेन कट होगा 2 से। 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद है 75% होता है। अब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ये इससे कट जाएगा और 25 3 जा 75, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 75%। अगेन ट्राई करिए, 2 आवर्स जो है वो कितना परसेंट है पूरे दिन का, तो 2 बाय में हम कितना लिखेंगे, अब आप बताइए। तो पूरे दिन से हम कंपेयर कर रहे हैं, बट जिस चीज़ में न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर किस में है, आवर्स में है, तो डिनोमिनेटर भी आवर में ही होना चाहिए। ठीक है, बाय 1 मत लिख देना, बाय 24 लिखना है हमें, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। परसेंट में बदलना यानी इंटू 100। अब आप देखना फ्रैक्शन का जादू, अभी मुझे पता है ये 1/12 आएगा, राइट, कट करने पे, तो मुझे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, 1/12 की वैल्यू, अच्छा ये मैंने आपको होमवर्क में दिया या यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, 8.3%, यानी हमारा काम खत्म। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा 1/12 यानी 8.3%, अगर ये मुझे ध्यान है तो। अगर नहीं ध्यान है तो फिर मैं इसे सॉल्व करूँगा, कैसे लिख के, 100/12, फिर से मैं कट करूँगा, 12 8 जा 96, और उसके बाद ये 40 आया, यानी 12 3 जा 36, और फिर आया ये अगेन 40, यानी 8.33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ वाटरमेलन है, 45% वाटरमेलन वो बेच देते हैं, स्टिल उनके पास 495 बच जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ओरिजिनली उनके पास कितने थे। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी के पास टोटल वाटरमेलन हमें पूछे जा रहे हैं, तो टोटल कितना होता है, 100% होता है। 100 में से 45 इन्होंने बेच दिया है, 45% बेच दिया है, तो बचे कितने, 55%। बट ये जो 55% है ना, ये परसेंटेज में है, नंबर में कितने वाटरमेलन बचे हैं इनके पास, नंबर में बचे हैं जी 495। तो 55% की वैल्यू क्या है, 495। हमें क्या बताना है, हमें टोटल वाटरमेलन्स बताने हैं। तो टोटल वाटरमेलन्स का मतलब क्या है, 100% की वैल्यू बतानी है। सॉल्व करिए अब आप इसे, काफ़ी आसान है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना हो, आप पहले 1% की वैल्यू पता करिए। 1% कितना होगा, 495/55। अब हमें 100 निकालना है, तो इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 11 5 जा 11 4 जा 11 5 जा, ये 5 9 जा, यानी टोटल कितने हो गए, 900। ओरिजिनली कितने थे इनके पास, 900 थे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज फिर सेशन के बाद भी आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। हाँ, इसके बाद हमें जिस क्वेश्चन को कवर करना है, क्योंकि मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट करी है कि पहले हम बिगिनिंग लेवल से हाई लेवल तक जाएँ। हाँ, ये क्वेश्चन अब एक्चुअल एग्जाम का है, ठीक है। तो अब ये असली हमारी अग्नि परीक्षा यहाँ से शुरू होगी।
ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है नहीं, सीसेट 2022 का है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई आइटम है, उसकी प्राइस बढ़ गई। तो अगर मैं मानूँ यहाँ पे इनिशियली प्राइस 100 थी, ठीक है, 25% प्राइस बढ़ गई, तो 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है ऑब्वियसली। और 100 हम लेट ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसका परसेंट उतना ही होता है। जैसे 100 का 10% 10 ही होगा, 100 का 25% 25 ही होगा। तो 100 कोई चीज़ थी, 25% बढ़ गई, तो अब कितनी की हो गई? 125 की। आगे ये कह रहे हैं ये प्राइस अगेन घट गई, 20% घट गई, तो 125 का 20% हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन, 125 इंटू 20%, 20% का मतलब 1/5, कितना आया? ये 25 आया। तो यानी ये जो प्राइस है ना 125 जो थी वो अगेन घट गई। कितनी घट गई? 25 घट गई। तो 125 में हम 25 घटा देंगे, कितना होगा? 100 आएगा। आगे ये कह रहे हैं अगेन प्राइस 10% बढ़ गई, तो 100 में अगर 10% अगेन प्राइस बढ़ गई तो कितना हो गया? 110। अब ये पूछ रहे हैं कितना रिजल्टेंट इंक्रीज आया। तो स्टार्टिंग में ये कितनी थी? स्टार्टिंग में कितनी थी? 100। अब कितनी हो गई? 110। तो कितने परसेंट ये बढ़ी? 10%। बस इतना ही था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसे जैसे आपको स्टेप बोलते जाएंगे वो वैसे वैसे आपको कवर करना है। और भी तरीके हैं बट सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप 100 लेकर चलें और आपको बेसिक परसेंटेज पता होना चाहिए। जैसे 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, बहुत ईजिली आप कर लेंगे। अदरवाइज फिर बेसिक तरीके हैं, जैसे अगर यहाँ पे आपको नहीं भी याद है 20% की वैल्यू तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे लिख लेंगे 20% का मतलब क्या होता है? बाय 100। और अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वही चीज़ आने वाली है क्योंकि 25 जहाँ 100 होता है, राइट, तो वही यहाँ पे 25 ही आएगा जो हमने यहाँ पे इसे घटाया है, क्योंकि यहाँ इन्होंने डिक्रीज की बात करी थी। ये सीसेट का एक्चुअल क्वेश्चन था और अभी हमने देखा कि अगर मैं इसे सॉल्व करता तो हार्डली 10, 15 या 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये देखो आप, सेम क्वेश्चन आया था 2021 में। अब ये आप ट्राई करिए पहले, सेम चीज़ है। 100 अगर मैं अमाउंट को लेट करूँ तो ये 20% प्राइस घट गया, ठीक है, डिक्रीज लिखा है इन्होंने। तो अगर ये प्राइस घट गई 20% तो कितनी की हो गई? 80 हो गई। आगे ये कह रहा है अगेन जो न्यू प्राइस आई, यानी जो ये 80 आई है, ये 25% बढ़ गई। अब आप सोचिए 80 का 25% कितना होता है? 1/4 यानी 20। ये 20 बढ़ गई है, राइट। अब ये पूछ रहे हैं नेट चेंज क्या आया। तो इनिशियली कितनी थी ये? 100। इनिशियली हमने कितना लेट किया था? 100। अब ये कितना आ गया है? 100। क्या कुछ बढ़ा या घटा? नहीं। तो नेट चेंज कितना आया? 0%। ये खुद का सीसेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर आपकी ये प्रैक्टिस है परसेंटेज वगैरह की, तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम लगेगा। अभी हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इजी डिफिकल्ट सारे, कुछ भी हम स्किप नहीं करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए ताकि आप बहुत ईजिली कवर कर पाओ। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये लोगों का एक ग्रुप है जिसमें जो 70% पर्सन्स हैं वो मेल हैं और जो 30% पर्सन है वो मैरिड हैं। अगर 2/7 जो मेल हैं वो मैरिड हैं तो कितना फ्रैक्शन फीमेल का सिंगल है? ओके, तो अगेन सेम तरीका, हम लेट कर लेते हैं कि टोटल 100 लोग हैं ग्रुप में। टोटल कितने हैं? 100 हैं। इसमें से ये कह रहे हैं कि 70% मेल है, तो 100 का 70% क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 70 ही होगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं 70 मेल। बचे कितने? 30। ये क्या होंगे? फीमेल होंगे। आगे ये कह रहे हैं कि अगर 30% मेरिड हैं, तो यहां मैं साइड में लिख लेता हूं कितने मेरिड हैं? 30 हैं मेरिड। तो बचे कितने? 70 जो कि है नॉन मेरिड या सिंगल आप बोल सकते हो। आगे अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो 2/7 है मेल्स वो मेरिड हैं। तो 70 अगर हमने मेल्स लेट किया है तो इसका जो 2/7 है, 70 का 2/7 कितना होगा? 70 का 2/7 होगा 20। तो 20 जो यहाँ पे मेल्स हैं वो क्या है? मेरिड हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 20 मेरिड। 20 जो है वो मेरिड मेल्स हैं, ठीक है। जो बच गए, कितने बच गए? 70 अगर मेल्स थे, 20 मेरिड हो गए, तो बचे कितने? 50। ये है सिंगल मेल्स। आगे पढ़ते हैं। अब टोटल आप देखिए कितने मेरिड लोग थे? 30 थे, राइट।
और अगर मैं सिंगल की बात करूं तो टोटल सिंगल कितने थे, 50 सिंगल थे। अगर 50 सिंगल हैं मेल्स तो बचे कितने, 20, क्योंकि टोटल 70 सिंगल ही है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 70 जो लोग हैं वो सिंगल हैं, इसमें से 50 जो है वो मेल हैं, तो बचे हुए जो 20 सिंगल लोग हैं वो कौन है, वो फीमेल्स हैं। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ 20 और ये है सिंगल, 20 सिंगल फीमेल हुए ना। पूछा था कितना फ्रैक्शन सिंगल है, अब बताइए कितना आसान है कि हमें पता चल गया कि 20 सिंगल फीमेल हैं आउट ऑफ 30। यही तो होता है फ्रैक्शन, 2/3। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही होता है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप बोला जाए वैसे वैसे हमें प्रोसीड करना है। अब ये कुछ भी पूछ लेते हैं ना आपसे, अगर ये पूछते हैं आपसे कि बताइए कितने सिंगल मेल हैं, तो आप बोलते हैं कि 50 सिंगल हैं टोटल आउट ऑफ 70, तो आंसर क्या आ जाता हमारा 5/7 सिंगल मेल्स। अगर ये पूछते हैं कि बताइए टोटल कितने सिंगल लोग हैं, तो हम बोलते हैं 70/100, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं 100, यानी आंसर आ जाता हमारा 7/10। कुछ भी ये पूछेंगे अब आप इजीली निकाल पाओगे इस तरीके से। अभी और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब अगर आप देखो ना तो ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ भी पूछा है, ये देखिए ये। अब ये आप ट्राई करिए, और ये क्वेश्चन था सीसेट 2011 का, और ये अभी देखो 2021 में रिपीट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है सीसेट में भी। हाँ, तो मैं सेम तरीके से सॉल्व करता हूँ, अगर आपको लास्ट वाले मेथड में ज़रा भी डाउट होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। टोटल मैंने लेट किया कि 100 लोग हैं, इसमें से 60% जो है वो इंडिया से हैं, 60% क्या है, इंडिया से। तो बचे कितने, 40, और 40 क्या हुए, फॉरेनर्स, जो इंडिया से नहीं है, फॉरेन स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ। अब देखिए इन्होंने आगे क्या कहा कि जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल हैं, 50% स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल हैं। तो यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ कि 50 जो है वो गर्ल्स हैं, तो बचे हुए 50 क्या हुए, बॉयज़ हैं। आगे पढ़ते हैं। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, टोटल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं कितने, 60, इसमें से जो 30% है वो गर्ल्स हैं, तो 60 का 30%, 60 का 30%। मैं आपको एक और ट्रिक बताना भूल गया, बहुत आसान है। देखिए ये जो 2 जीरोज है ना, ये परसेंट से कट जाते हैं, और ये बट ऑब्वियस भी है क्योंकि परसेंट जब हम हटाएंगे तो बाय में डबल जीरो आने वाले हैं और वो कट ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको हैबिट डेवलप करनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 70 का 20% कितना होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दोनों जीरो हट जाएंगे, 7 2 जा 14 बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 40% ऑफ 70, तो तुरंत आपको समझ आना चाहिए 7 4 जा 28 की बात हो रही है, ठीक है। फिलहाल अभी हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 30% इंडियन स्टूडेंट गर्ल्स हैं, यानी इंडिया से टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से जो 18 हैं वो गर्ल्स हैं। तो बच्चे कितने बॉयज़, अगर 60 में हम 18 घटा दें तो ये हुए 42 हो गए बॉयज़। आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज़, यानी फॉरेन स्टूडेंट में कितने बॉयज़ हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बॉयज़ थे कितने, आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें साफ साफ हमने लिखा है कि 50 बॉयज़ थे, 50 में से 42 तो इंडिया से थे। ये देखिए इंडिया से 42 थे आउट ऑफ 50, तो बचे हुए 8 कहाँ से होंगे, फॉरेन से होंगे। ये जो 8 बॉयज़ हैं ना ये फॉरेन से हैं। तो हमसे पूछा है फॉरेन परसेंटेज बताइए बॉयज़ का, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। टोटल बॉयज़ हैं कितने फॉरेन में, 8, और टोटल फॉरेन स्टूडेंट कितने हैं, 40, बस यही हमें परसेंटेज में निकालना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। अगर यहाँ इन्होंने लिख दिया व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन, अगर इन्होंने काट दिया, सिर्फ लिख दिया स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तब आप बताओ क्या होगा। तब पता है क्या होगा, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है 50% होगा, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं 50 बॉयज़ हैं। अगर इन्होंने यहाँ पूछ दिया कि बताइए इंडियन बॉयज़ का कितना परसेंट है, कैसे सॉल्व करोगे तब यहाँ पे 42 बॉयज़ आ जाएंगे टोटल, इंडिया से कितने हैं 60 × 100, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा। फिलहाल हमें ये सॉल्व करना है तो हम कवर कर लेते हैं इसे, काफ़ी इजीली ये कटेगा। 8 5 जा 20, इवन मैं तो इसे फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर लूँगा, मुझे परसेंटेज भी लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है 1/5 क्या होता है, 20% होता है, दैट्स इट। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग पैटर्न के भी क्वेश्चन कवर करते हैं। और इसमें जो अगला टाइप है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है।
इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आप यहाँ ईयर जरूर देखते हुए चलना, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे पैटर्न का कैसे ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी। ए के मार्क्स ज़्यादा है या कम है वो देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और फिर बी। तो इन्होंने पहले कहा है कि बी हैज़ स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। अब मैं अगर मान लूँ कि ए ने 100% स्कोर किया है तो बी को 5% कम मिल रहा है, यानी कितना मिल रहा है, 95% मिल रहा है। अब इन्होंने कहा 20 मार्क्स ज़्यादा ये लाया, ये परसेंटेज में कितना ए ज़्यादा लेके आया है। आप बोलोगे सर साफ पता चल रहा है ये 100 है ये 95 है, यानी 5% ये ज़्यादा लेके आया है। कौन, ए। बट मार्क्स में ये कितना ज़्यादा लेके आया है, 20 मार्क्स ज़्यादा लेके आया है, यानी 5% की वैल्यू 20 है। बस हमें पूछा है बी ने कितना स्कोर करा, तो बी ने स्कोर करा है जी, कितना करा है, 95। तो हमें 95% की वैल्यू चाहिए। क्या अब आप इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे? बहुत आसान है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 4 जा 20। यहाँ से 95% हमें चाहिए, तो ये 95 से मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी मैं कर लेता हूँ। 95 इंटू 4 कितना होगा, आई थिंक 380 होगा। बस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है जिसमें हमें मार्क्स से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाना है पास होने के लिए। वो 30 नंबर लाता है, फिर भी 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था एग्जामिनेशन में। ओके, हमें बस ये बताइए परसेंटेज में वो चीज़ कितनी है, 40%। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पासिंग परसेंटेज कितना है, 40%। 30 मार्क्स लाया, फिर भी 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी अगर वो 60 मार्क्स ले आता तो पास हो जाता। सिंपल सी बात है ये। अगर आपके लेट सपोज 80 है पासिंग मार्क्स, आप 50 ला रहे हो, फिर भी 30 मार्क्स से फेल हो जा रहे हो, तभी तो वो 80 हुआ ना। तो उसी तरह से ये 30 ला रहा है, प्लस यहाँ मैं लिख रहा हूँ पासिंग परसेंट कितना, 40%। ये 30 ला रहा है, प्लस अगेन 30 इसे और लाना था, यानी 60 मार्क्स इसका पासिंग है, और परसेंट में कितना है, 40 है। तो 40% की वैल्यू ही 60 दे रखी है। हमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है, 100% होता है। 1% के लिए हम इसे 40 से डिवाइड करेंगे, अभी मैंने सिखाया है ऑरेंज वाला एग्जाम्पल लेके स्टार्टिंग में ही, और 100% के लिए 100 से सॉल्व कर लेते हैं इसे। 23 जा 22 जा, और 2 से ये 50 टाइम्स, यानी ये 150 नंबर इसे लाना था। 150 मैक्सिमम था, लाना तो बस 60 ही था, पासिंग तो 60 है ना। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया इसका, 150, ऑप्शन सी। कुछ लोग तो बस पासिंग मार्क्स जोड़कर चलते हैं, तो वैसे ही आप इसे समझो कि 30 मार्क्स था और 30 मार्क्स इसे और लाना था। ठीक है, वो ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा है ना कि 30 मार्क्स तो आगे भाई, 30 अगर और आ जाते तो फेल ना होता मैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और भी इसमें मुझे करवाने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक बारी करना। अब आप ये करिएगा खुद से, ये बेस्ट मेथड है। देखो, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपके साथ बेस्ट वाला शेयर करूंगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि 35% मार्क्स लाना है पासिंग। ठीक है, आगे बोल रहा है 80 मार्क्स ये लेकर आया, फिर भी 60 मार्क्स कम पड़ गए, मैक्सिमम मार्क्स बताना है। सेम तरीका, पासिंग परसेंट कितना है, 35, और मार्क्स इसे कितने लाने थे, 80 तो ये लाया, फिर भी 60 से फेल हो गया, यानी 80 + 60, अगर ये 140 लेकर आता ना तो पास हो जाता। राइट, मैक्सिमम पूछा है यानी 100% पूछा है, तो 35% की वैल्यू हो गई 140, 100 की वैल्यू पूछी गई है। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे? अभी मैंने लास्ट स्टेप में क्या सिखाया, बाय 35, ये 1% की वैल्यू आई। 100 के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। ये तो मुझे टेबल याद है, 35 चौके 140 होता है, 35 से ये 4 टाइम जाएगा, तो ये मार्क्स में कितने आ गए, 400। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 400, ऑप्शन डी। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, 25% ये मार्क्स लेकर आया, 25% मार्क्स पास होने के लिए लाने थे, 100 मार्क्स लेके आया, और ये पासिंग मार्क्स से भी 50 एक्स्ट्रा है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन की लैंग्वेज। 25% मार्क्स पासिंग है, तो अगर ये 50 कम भी लाता ना तो भी पास हो जाता। 100 मार्क्स लेकर आया है, लेकिन अगर ये सिर्फ 50 भी लाता ना तो पास हो जाता। यानी ये किससे इक्वेट हम करेंगे, 25% की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 - 50, जो कि कितनी है, 50 है।
हमें 100% की वैल्यू बतानी है। 25% की वैल्यू अगर 50 है तो ये आप ध्यान से देखो, इसे ये 4 गुना है लेफ्ट साइड में, तो हम राइट साइड में भी इसे 4 टाइम्स कर देंगे। या आप सिंपली वैसे भी कर सकते हो, 1% की वैल्यू 2 आई, 100% की वैल्यू 200। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो ये मैं ऑप्शन ई बना लेता हूँ 200। ठीक है, ये है इसका तरीका क्वेश्चन को कवर करने का। इसमें कुछ एरर है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। आई होप आप लैंग्वेज समझ पा रहे होगे। बहुत सारे तरीके हैं बट ये आसान तरीका है जिसमें आप समझ पा रहे हो भाषा को। इसमें पासिंग को बस इक्वेट करना है और हमें पता करना है पासिंग मार्क्स में कितना है। पहले हम समझते हैं परसेंट में कितना है और वो चीज़ एक्चुअल वैल्यू में कितनी है। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसके बाद। यहीं पे सिखाता हूँ। देखिए आपको पहले एक बात समझनी है कि कंजम्पशन और प्राइस में क्या रिश्ता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप दुकान जाते हो और आप चीनी खरीद रहे हो। ठीक है, तो अभी जो चीनी की प्राइस है लेट सपोज वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, आप महीने का 4 kg चीनी खरीदते हो तो आपके महीने में जाते हैं 200 रुपये। कितने? 200 रुपये। अब क्या हुआ ना कि चीनी की प्राइस बढ़ गई और बढ़ी भी ऐसी कि ये सीधे डबल हो गई। ठीक है, 100 हो गए प्राइसेस शुगर के। अब आपके पास पैसे बस 200 हैं खर्च करने को चीनी में, तो यह आप शुगर में 200 ही स्पेंड कर रहे हो। तब आप बताओ जब आप दुकान जा रहे हो अब, तो क्या आपको अभी भी 4 kg मिलेंगे? अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, जब प्राइसेस बढ़ गए डबल हो गए तो क्वांटिटी भी आधी मिलेगी। एग्जैक्टली मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइस बढ़ी तो कंजम्पशन घटी। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ी उसी रेशियो में कंजम्पशन घटी। बस इतना ही आपको सोचना है। जिस क्वेश्चन में आप बुक के मेथड देखोगे 20-20 लाइन जाते हैं, उसे हम 3 से 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी वो साथ के साथ मैं सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे 2 क्यों हुआ? क्योंकि आप समझ पा रहे हो बखूबी इस चीज़ को कि ये चीज़ यहाँ पे डबल हुई, डबल इसलिए यहाँ आधी हुई। ठीक है, जिस रेशियो में ये बढ़ी उसी रेशियो में ये घटी। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में। ये खुद का सीसेट का ही क्वेश्चन है। अभी आप देखो मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ या बहुत रैंडम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो एक्चुअल एग्जाम का है वो करवा रहा हूँ। 25% प्राइस बढ़ गए राइस के पर केजी, तो इससे क्या हुआ ना, एक पर्सन को 6 kg एक्स्ट्रा मिल गए। अभी तो हमने प्राइस बढ़ा हुआ देखा तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, 6 kg कम ही मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है जब प्राइस बढ़ गए तो कम ही मिलेगा सामान। और ये 1200 का खरीद रहा है। ओरिजिनल प्राइस क्या है? इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो इसी का बेसिक है। ठीक है, इस सेम क्वेश्चन का बेसिक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 होना चाहिए वो, और वो भी PYQ ही है। हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये पहले करिए फिर मैं उसे करवाता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन है जो मैंने बताया। ड्यूटी बढ़ रही है मतलब आप समझो प्राइस ही बढ़ रहा है, किसी आर्टिकल का घट रहा है बेसिकली 40% घट रहा है। तो पूछ रहा है कंजम्पशन कितना बढ़ाना होगा कि सेम रेवेन्यू आपकी रह जाए, यानी जितने पैसे आप खर्च कर रहे थे उतने ही कर रहे हो। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40% की वैल्यू कितनी होती है, इसे मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वैसे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 40% का होगा 2/5। यानी पहले प्राइस कितनी थी 5, 40% प्राइस घट गई, 40% घट गई, दैट मीन्स कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि 5 का 40% 3 होता है। तो ये हो गई 5 से 3, ये हुई क्या प्राइस। तो कंजम्पशन बताइए क्या होगा, कंजम्पशन 3 से 5 हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा होगा ना रेशियो। अब देख लेते हैं कितना बढ़ा है कंजम्पशन। पहले 3 था, अब हो गया 5, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल कंजम्पशन से जो कि 3 है। बस इसे सॉल्व करना है। तो 200/3, अभी हमने सीखा है कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33, तो 2/3 की कितनी होगी 66.66 या 66 2/3। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसे आप डिवाइड ही कर लो, काफ़ी आसान है। 3 6 18, फिर ये 20 हुआ, फिर 3 6 18, 2 बच गए, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। हाँ ये क्वेश्चन है, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक एक्चुअल मेथड पहले शेयर करता हूं। देखिए अगर 25% प्राइस बढ़ी है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, 1/4, यानी पहले अगर प्राइस थी 4x तो बाद में कितनी हो गई 5x। पहले प्राइस कितनी थी 4x, बाद में कितनी होगी 5x। अब अगर आप इसे समझो तो हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे थे पहले। मान लो आपने 100 रुपीज़ खर्च किए,
इनिशियल एग्जाम्पल याद करिए, पहले प्राइसेस कितनी थी, पहले प्राइस थी 50, ठीक है। अगर आपने पहले इनिशियली लेट सपोज और 200 खर्च किए तो आपको पहले कितने मिल रहे थे, 4 kg। अभी चूंकि ये प्राइस बढ़कर 50 से 100 हो गई और 200 ही आपने खर्च किया, आपको कितने मिल रहे हैं, 2। तो ये जो 2 kg का डिफरेंस आया ना, 2 kg कम मिला, यू गॉट 2 kg लेस। वाई यू गॉट 2 kg लेस? बिकॉज द प्राइस गॉट डबल्ड। सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर एज वेल। सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्टली वी विल डिवाइड 1200 बाय 4x। ये हुई एक्चुअल पर केजी, ये देखिए, राइट। फिर इसे हम माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये डिफरेंस दिया गया है, ये जो डिफरेंस आया ना 2 kg, वी गॉट 2 kg लेस, ये डिफरेंस हमें दिया गया है, एंड दिस डिफरेंस इज 6 kg इन एक्चुअल। नाउ लेट्स कैलकुलेट, 1200 है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। मैं सारा स्टेप यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, तो इसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी के स्टेप को बहुत आसान है मेरे लिए, बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत ही बेसिक से कवर कर लेता हूँ। 50 इंटू ये 4 इंटू 5 क्या होगा, 20x²। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे x आएगा और नीचे 20x² ऑलरेडी है, इसे हम कट करेंगे, ये 20 से 60 बार में जाएगा और यहाँ से ये 10 बार में, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 10 आई। अब हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, पहले प्राइस कितनी रहेगी, 4 10 जा 40, बाद में कितनी होगी 50। हमसे क्या पूछा, ओरिजिनल, यानी 40 आएगा आंसर। अगर बाद वाला प्राइस पूछते तो कितना हो जाता, 50। यह है आम जिंदगी। अब मैं आपको मेंटोस जिंदगी दिखाता हूँ कैसे होती है। अब आप ये बस बताना यहाँ पे कि 25% बढ़ी, यानी 1/4 हुई, यानी 4 से बढ़ के 5 हुई। अब 6 kg कम मिल रहा है, तो सॉल्व करते हैं इसे। अभी सेम रेशियो मेथड से बहुत ईजिली होगा। प्राइस कितनी थी, 4 थी, 5 हो गई, तो कंजम्पशन क्या हुई होगी, इसका ऑपोजिट रेशियो, यानी 5/4। 4 से 5 यानी 5 से 4। लेकिन कंजम्पशन हो कितनी रही है देख लेते हैं। 1200 थी इनिशियली, 1200 थी ना प्राइस, तो 1200 प्राइस थी, और इसमें हमें क्या मिल रहा था, 6 kg कम मिल रहा था। कंजम्पशन पहले हुआ 5, बाद में हुआ 4, यानी ये गैप कितना आया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का गैप आया। बट असल में ये कंजम्पशन कितना का कम हुआ, 6 kg का, राइट। तो ये हम एक्चुअली कितना खरीद रहे थे, 30 kg, बाद में हम कितना खरीद रहे थे, 24 kg। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बाद में ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ था, ये टोटल हमने 1200 खर्च किया, और हम कितने केजी खरीद रहे थे, 24 kg, यानी पर केजी प्राइस कितनी आई, काट लेते हैं इसे 50 बार, तो पर केजी प्राइस आई बाद वाले की 50, ठीक है, लैटर। अगर ये पूछते कि ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली, तो ओरिजिनल प्राइस हमने कितना खर्च किया, 1200 ही खर्च किया। हमने कितने केजी खरीदा, 30 kg, यानी क्या है, ओरिजिनल प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी। बस ये है रेशियो मेथड का जादू। तो ऐसे ही सारे मेथड फॉलो होंगे यहाँ पे, और भी इसके तरीके हैं सॉल्व करने के। रेशियो मेथड के अंदर ही और भी कुछ ट्रिक लगती हैं, बट ये एक ऐसा मेथड है इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। सारे तरीके आपके इजीली इस मेथड से हो जाएंगे, रेशियो मेथड से। अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा है तो इनिशियली आप रेशियो के लेक्चर्स एक बार कवर कर लें, तो बहुत ईजिली आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कवर कर पाएंगे इस मेथड की बजाय। अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि और क्लैरिटी मिले। तो क्या बोल रहे हैं, प्राइस जो है 25% बढ़ गया। इससे क्या हुआ, आप 20 किलोग्राम्स कम खरीद पा रहे हो, पैसे आप वही लगा रहे हो 400 ही। इंक्रीज्ड प्राइस क्या रहा, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी पहले प्राइस था 4, बाद में बढ़ करके हो गया 5, यह है प्राइस। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 5 से 4। लेकिन ये डिफरेंस कितने का आया, कंजम्पशन में 1 यूनिट का, बट ये एक्चुअल में कितने यूनिट का डिफरेंस आया है, 20 kg का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, यानी इनिशियली ये कितने थी, 100 kg हमने खरीदा था, और बाद में हमें बस 80 kg मिल रहा था। अगर ये पूछते ना कि इनिशियली हमने कितने kg खरीदा, तो 100 kg, और बाद में कितना, 80 kg। तो हमने पहले भी खर्च किए 400, तो 400/100 पर kg प्राइस आई इनिशियली कितनी, 4 रुपीज़ पर kg। बड़ी सस्ती चावल है। अब यहाँ पे बाद में कितनी आई प्राइस पर केजी, पहले बाद में भी हमने 400 ही खर्च किए, बट हमने कितने केजी खरीदा, 80 kg खरीदा। क्या मजबूरी में ही 80 मिले, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए ना। तो ये कितना आया, 5 रुपीज़ पर केजी।
हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल पूछा है या इंक्रीज्ड पूछा है? इंक्रीज्ड पूछा है तो आंसर 5 होगा, अगर ओरिजिनल पूछते तो 4 होता। तो एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड है जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चन टेकल कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन और मैं आपको ट्राई करने के लिए देने वाला हूं, क्या आ गया वो क्वेश्चन? हाँ ठीक है, अभी हमने यही 2 क्वेश्चन कवर किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, आपके पास प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, प्राइस जो है वो 30% बढ़ रहे हैं, 30% इंक्रीज हो गया। इनिशियली भी हमने 900 खर्च करने थे, अभी भी हम 900 ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है, टोटल। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 900 आप खर्च तो कर रहे हो, बट अब आपको कितने कम मिल रहे हैं, क्योंकि अब प्राइस बढ़ गए 30%। तो आपको अब यहाँ पे 10 kg लेस मिल रहा है। लेट सपोज आपको मिल रहे हैं राइस। आपको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, इंक्रीज्ड प्राइस कितनी थी पर केजी। ये आप ट्राई करिए, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाता हूँ। 14-15 हमने कवर कर लिया। हाँ, इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं इसके बाद। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लोग अलग अलग मेथड लगाते हैं, बट 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अरुण की जो मोटरसाइकिल है, अगर आप उसका टंकी भर दो पेट्रोल से तो 10 दिनों तक ये चलेगा। इट विल लास्ट फॉर 10 days। अगर वो हर दिन 25% ज़्यादा यूज करने लगे तो कितने दिन तक पेट्रोल टंकी, मतलब ये खाली होगी, खत्म होगी इसकी टंकी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, अगर 10 days की बात कर रहे हैं, लेट सपोज इनिशियली 100 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। अरुण की मोटरसाइकिल में 100 लीटर पेट्रोल है। अब क्या हो रहा है, 10 days की ये बात है, तो ये टोटल इतना हो गया, ठीक है। 10 days की बात है, यानी टोटल 1000 लीटर खर्च हो गए। बट अभी क्या हुआ कि 25% वो ज़्यादा खर्च करने लगा। हर दिन तो 100 लीटर खर्च कर रहा था, बट अभी 25% ज़्यादा खर्च करने लगा। दैट मीन्स 125 खर्च करने लगा। उसी से तो डिवाइड करेंगे ना, तो बस सॉल्व कर देते हैं। 25 4 जा, 25 5 जा, 5 2 जा। अब 8 ही दिन चलेंगे, पहले 10 दिन चल रहे थे, अब 8 दिन चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 25% ज़्यादा यूज करने लगा। ये सीसेट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स वैक्स कुछ भी नहीं माना हमने, ना हम कहीं आगे मानेंगे। सारा कुछ 100 से होता है, बहुत ही ईजिली होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ो तो मे बी आपको थोड़ा हेक्टिक लगे, बट जो लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेशियो और बाकी लेक्चर्स, उन्हें आप कवर कर लोगे एक बार तो बहुत ही ईजी लगेगा ये टॉपिक। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब इस पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये सीसेट 2016 का क्वेश्चन है, बट आगे भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इसका मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा। 2 नंबर हैं एक्स और वाई, ये तीसरे नंबर जेड से 20 और 28% कम है रेस्पेक्टिवली। पूछा जा रहा है कि जो नंबर वाई है वो एक्स से कितना परसेंट कम है। तो ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। हमेशा मैं सबसे पहले जेड को लेट करूंगा, क्यों? क्योंकि इससे कंपैरिजन बहुत आसान है। अब जो एक्स है वो 20% कम है, तो 80 में से 20 अगर ये कम है तो एक्स है कितना? 80 है। फिर ये बोल रहा है 28% कम है, कौन? वाई। 28% कम का मतलब कितना हुआ? 72, ठीक है, 72। क्योंकि 100 - 28 क्या होगा? 72। आगे ये पूछ रहे हैं कि बताओ जो वाई है वो कितना परसेंट कम है एक्स से। वाई कितना परसेंट कम है एक्स से, यानी अब जेड का कोई काम नहीं है, कंपेयर करना है वाई और एक्स से। तो वाई कितना कम है, नंबर में कितना कम है? 8। किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये देखिए लेस देन लिखा है ना, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लेस देन एक्स, जिससे कंपेयर करते हैं उसी को डिनोमिनेटर में रखते हैं। परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। 8 10 जा 80 होता है। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे भी हमें पता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। मतलब टाइम ही नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन को करने में, अगर आप सही अप्रोच जानते हो तो। ये तो मैं सिखाऊंगा आपको अलग से मेंसुरेशन के टाइम पे, फिर भी अभी भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि गार्डनर जो है वो अपने रेक्टेंगुलर गार्डन के एरिया को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, तो न्यू गार्डन का एरिया कितना होगा? अब 2 तरीके हैं, या तो इसे आप सक्सेसिव मेथड से कर लो, या फिर इसके लिए आप नॉर्मल 100 वाला मेथड ले लो। मैं दोनों सिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेंथ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्रेथ। आपको एरिया का मतलब पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल के एरिया का। इनिशियली हमने माना कि जो लेंथ है वो 100 है, ब्रेथ भी 100 है, तो
तो एरिया कितना आ जाएगा, 2 और 2 4 जीरो आ जाएंगे। आगे ये बोल रहे हैं कि जो लेंथ है वो 40% बढ़ रहा है, तो 100 से ये बढ़कर कितना हो गया 140। आगे ये बोल रहे हैं कि जो ब्रेथ है वो घट रहा है 20%, तो अगर ये 20% घट रहा है यानी कितना हो रहा है 80। 14 8 जा कितना होता है 112 होता है आई थिंक, और 2 जीरोज। पूछा इन्होंने एरिया कितना बढ़ा, तो एरिया कितना बढ़ा आप देख लो, एरिया पहले कितना था 10,000, अभी हो गया है 11,200, तो इसे घटा लेते हैं, बहुत आसान है ये। आई थिंक 10,000 और ये 11,200 यानी 1,200 ये बढ़ गया। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल एरिया से, यानी बाय 10,000 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो, यानी 12% बढ़ गया, प्लस में आया ना 12, यानी 12% ये बढ़ गया। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, इंक्रीज बाय 12%। और भी क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, अब मैं आपको कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन कंजम्पशन वाला क्वेश्चन यही था, अब आप भूल भी गए होगे तब तक थोड़ा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो शुगर की प्राइस है वो 9 से 12 हो गई, तो इस कारण से आपको एक्सपेंडिचर, ऑब्वियस ही बात है, आपको कंजम्पशन रिड्यूस करना होगा ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। जितना खर्चा पहले कर रहे थे उतना ही आप करना चाहते हो। सेम रेशियो मेथड से करेंगे, प्राइस कितनी है 9, कितनी हो गई 12, तो कंजम्पशन क्या होगा, जिस रेशियो में ये बढ़ा है उसी रेशियो में घटेगा। इसे मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ 3 से काट करके, तो कंजम्पशन कितना हो गया 4/3, घटा कितना 1, किस में से, ओरिजिनल में से, यानी 4 में से, यानी अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये 25% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 25%। बस यही आप मेथड सीख लीजिए, रेशियो वाला बेस्ट मेथड है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी इसमें भटकने की नीड नहीं होती है। ना इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, इससे पहले हमें इस सारा एक पैटर्न वाला क्वेश्चन पहले कवर कर लेते हैं। हाँ, if 35% of a number is 416 more than 27% of the same number, then the number is, क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। 35% जो है ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 416 ज़्यादा है, किससे 27% से, तो 27% जो भी है ना उसमें 416 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 27% से 416 ज़्यादा है, तब जाकर ये 35% बन रहा है। अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, 27 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 35 माइनस 27 कितना होता है 8%, तो 1% की वैल्यू निकाल लो या डायरेक्टली 100% की, क्योंकि हमसे नंबर ही पूछा गया है। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, यानी ये कितना आ गया 5200। नंबर क्या है 5200। ठीक है, तो सारे पैटर्न के अलग अलग पैटर्न के हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इसी तरीके से हम सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, और ये तो बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अभी इसके बाद जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें हम हाई लेवल के भी क्वेश्चन कवर करेंगे, और मेथड जो रहेगा वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। बट आपसे वही रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरीके के क्वेश्चन की तो आप बहुत ईजिली डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं साथ के साथ प्रोवाइड करूँगा, और PYQs के साथ साथ हम हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि एग्जाम में हम हर तरीके से डील कर पाएँ। थैंक यू।